स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 का सेकेंड पार्ट कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट टाइम हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर का एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब तो पहले हमें एम्पलीफायर का मतलब समझ में आना चाहिए। एम्पलीफायर का मतलब है बढ़ाना, किसी चीज की वैल्यू में इजाफा करना, कम को ज्यादा करना, इसको कहते हैं एम्पलीफाई। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर का मतलब है वो डिवाइस जो कम करंट और वोल्टेज को ज्यादा करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके, उस डिवाइस को हम नाम देते हैं एम्पलीफायर। अब ये डिवाइस कैसे ये काम कर रहा है, कैसे एम्पलीफाई कर रहा है, इस डिवाइस के अंदर एक्चुअली मौजूद है ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर है एक्चुअली जो कि एम्पलीफाई का काम कर सकता है। अब ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई करता है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपने लास्ट लेक्चर में समझ लिया, उसी वर्किंग के बेस पे ये एम्पलीफाई भी कर सकता है। तो पहले हम उसकी वर्किंग को एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने कहा बेस एमीटर को रखना है फॉरवर्ड बायस, उसके लिए हमने ये वोल्टेज लगा दिया यहाँ पर, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जैसे फॉरवर्ड बायस होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, ये लास्ट लेक्चर से आपको पता है। जैसे रेजिस्टेंस जीरो होता है तो यहाँ से एक ह्यूज करंट इस एंड से उस एंड की तरफ मूव करेगा, और आपको यहाँ पर एक आउटपुट में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। आप यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूं मैं, ये आपके पास आया आउटपुट करंट। अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा दूं, आप ठीक है लगा दिया, इस रेजिस्टेंस को आप आर एल नाम दो यानी लोड रेजिस्टेंस, या आर सी नाम दो यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस, क्योंकि कलेक्टर से कनेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूं इन शॉर्ट, तो ये करंट उस रेजिस्टेंस में से भी पास होगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज के। यानी इस रेजिस्टेंस लगाने का फायदा ये हुआ कि आउटपुट करंट तो हमें मालूम था ही, लेकिन अब हमें आउटपुट वोल्टेज भी मालूम हो सकता है रेजिस्टेंस के जरिए। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा रिवाइज किया हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग को। अब हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से एम्पलीफाई कर सकता है, यानी ये कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। उसके लिए बस आपको जो कम वोल्टेज है वो इस पॉइंट पे देना चाहिए, यानी एमीटर बेस पे देना चाहिए। सपोज करो मैं एक छोटा सा वोल्टेज दे रहा हूँ 0.1 वोल्ट। जैसे ही आप छोटा सा वोल्टेज भी यहाँ पर देते हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस बैटरी की वजह से ये ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है, जिसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो आप थोड़ा सा भी वोल्टेज को चेंज कर दो तो इस करंट की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। जब करंट की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आएगा तो एज ए रिजल्ट इक्वेशन को देखो, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर 0.1 वोल्ट बढ़ाया है, इतना वोल्टेज दिया है, तो आपको आउटपुट पर फॉर एग्जांपल मिलेगा 10 वोल्ट। क्यों? थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। जब करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा आउटपुट करंट की वैल्यू में, तो फिर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। यानी इनपुट में आपने थोड़ा सा वोल्टेज दिया, आउटपुट में आपको बहुत
ज़्यादा वोल्टेज मिला, यानी ट्रांजिस्टर ने वोल्टेज को एम्प्लीफाई कर दिया। इस तरीके से ट्रांजिस्टर एम्प्लीफाई कर सकता है। तो ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये इसका सर्किट डायग्राम है। यानी ये जो आपने यहाँ पर बना ये ब्लॉक डायग्राम था, लेकिन आम तौर पर हम सर्किट डायग्राम में इसको यूं बनाते हैं, यानी ब्लॉक डायग्राम की जगह ट्रांजिस्टर का सिंबल यूज किया। बाकी ये देखो, ये वही आउटपुट रेजिस्टेंस है। ये राइट साइड पे जो बैटरी था वही है, ये लेफ्ट साइड वाला बैटरी है, ये वाला, और ये वो वोल्टेज है, ये वाला, ये वो वोल्टेज है जो हमने यहाँ पर दिया था एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हो गया। आपको पेपर में आपसे पूछा जाए तो जैसे मॉडल पेपर में आया हुआ है 2021 के, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये 2 डायग्राम बनाया आप, और ये आपके सामने है एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट बस बता दूं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हो गया। वो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखें तो डीसी बायस्ड वोल्टेज लिखा हुआ है, या आपके बुक में देखेंगे तो एसी वोल्टेज की बात की है। तो ये एसी और डीसी वोल्टेज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, फिर लेक्चर को ख़त्म कर दूँ। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बता रहा हूँ ताकि आपको वो जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आए। ये जो वोल्टेज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं एसी वोल्टेज। वो वोल्टेज जो पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है और हमारे घरों तक आ रहा है, उस वोल्टेज को कहते हैं एसी वोल्टेज। तो एसी और डीसी में पहला फर्क समझ लो। एसी वो वोल्टेज है जो पावर प्लांट में बन रहा है और हमारे घरों तक आ रहा है। डीसी वोल्टेज क्या है? डीसी वोल्टेज उस वोल्टेज को कहते हैं जो बैटरी का वोल्टेज है। आपने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट किया है ना फॉरवर्ड बायस करने के लिए, इस बैटरी के वोल्टेज को कहते हैं डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज है। एसी वोल्टेज वो वोल्टेज जो पावर प्लांट्स में जनरेट हो रहे हैं और हमारे घरों तक आ रहा है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एसी वोल्टेज का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसको इस तरीके से शो करता है। जो वोल्टेज पावर प्लांट्स में बन रहे हैं या हमारे घरों तक आ रहे हैं, उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, इसलिए इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग। मिसाल के तौर पर ये डायग्राम देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन साथ ही देखो प्लस में मैग्नीट्यूड में इजाफा हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, मैग्नीट्यूड में कमी आ रही है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में इजाफा हो रहा है, मैग्नीट्यूड में फिर कमी आ रही है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेकिन बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये एसी और डीसी का मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये टेक्स्ट को जब आप पढ़ेंगे बुक्स में डिफरेंट, तो ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये जो बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है ये डीसी है, डीसी वोल्टेज कहलाएगा। और ये जो वोल्टेज आप देंगे बढ़ाने के लिए, छोटा सा जो वोल्टेज है, ये एसी वोल्टेज है। तो इन दोनों का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी था। बाकी वर्किंग और डायग्राम और सर्किट डायग्राम ये है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था।